क्या बकवास लिख रखी है, काट के 0 मार्क्स दो इस बच्चे को। मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं सिंपल, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 बातों के बारे में जिन पर आपको ध्यान देना है ताकि आप क्लास 12th की ज्योग्राफी के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, अक्सर क्या होता है बोर्ड एग्जाम में जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, जो 5 मार्क्स के होते हैं, उन पे ध्यान इतना ज़्यादा जाता नहीं है, पर जो कम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के हो गए, मैथ्स से रिलेटेड हो गए या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए, उन पे ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है एग्जामिनर का, क्योंकि वो 1 वर्ड के होते हैं या फिर छोटी लाइन्स के होते हैं और उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स और उनमें गलतियाँ निकालनी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो उन चीज़ों के बारे में तुम्हें ध्यान देना है कि शॉर्ट आंसर टाइप और 1 वर्ड या फिर मैप वाले क्वेश्चन को तुम बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें तुम मार्क्स जल्दी लूज कर सकते हो। ठीक है। टिप नंबर 2, ये जो ऐसी शीट्स पे मैंने लिखा हुआ है 1 और 2, ऐसी शीट्स को बच्चे अक्सर दूसरों को राय देते हैं कि फ्लैश कार्ड्स बनाओ। फ्लैश कार्ड्स मत बनाओ प्लीज़, फ्लैश कार्ड्स मत बनाओ, एक प्रॉपर सेपरेट कॉपी बनाओ। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे सीरियस पढ़ाई हो रही है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। फ्लैश कार्ड्स मत बनाओ, अपने लिए मत बनाओ प्लीज़। एक कॉपी बनाओ प्रॉपर, जिसमें तुम अपने सारे नोट्स लिखोगे, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखोगे, हॉट्स लिखोगे, हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस और वो सारी चीज़ें लिखोगे। एक प्रॉपर कॉपी बनाओ। ये फ्लैश कार्ड्स लूज शीट्स पे जैसे एक एक शीट फाड़ लेंगे, उन शीटों पे लिखना शुरू कर देंगे, ये हरकत मत करो। ऐसे तुम्हारे नोट्स और तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लूज हो सकती हैं, तुमसे खो सकती हैं। एक प्रॉपर कॉपी बनाओ और उस पर काम करना शुरू करो। ठीक है। टिप नंबर 3, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा लिखना शुरू कर दिया। नहीं, सोचो, स्केलेटन बनाओ उस आंसर का। ह्यूमन बॉडी में एक स्केलेटन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आंसर्स का भी एक स्केलेटन होता है, एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है आंसर को लिखने। ऐसे नहीं होता लिखना शुरू कर दिया बस। सोचो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एंड कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें पहले से ही सोच के रखनी है। ये नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके वहाँ सोच रहे हैं अरे लिखना कहाँ से शुरू करें, पहले किस चीज़ को डिस्क्राइब करें। ऐसा क्यों कह रही हूँ, स्ट्रक्चर में लिखो, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग और एंड में तुम लिखोगे उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आंसर पे, क्योंकि मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में चांसेस होते हैं कि टीचर स्टार्टिंग और एंड को बहुत ध्यान से पढ़ती है। तो इस बात के बारे में ध्यान रखो कि तुम स्टार्टिंग और एंड में बिल्कुल भी, कुछ बच्चों को होता है ना आंसर नहीं आ रहे होते, वो ऐसे ही बना के लिख रहे होते हैं। स्टार्टिंग और एंड में कचरा नहीं होना चाहिए, बीच में हो सकता है, पर स्टार्टिंग और एंड में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए बनावटी चीज़ें जिससे साफ पता चल जाए कि तुम्हें आंसर नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग और एंड में। ठीक है। टिप नंबर 4, ये एक फालतू की चीज़ है, योगा करो, फोकस बढ़ेगा, ज्योग्राफी में अच्छे से आंसर लिख पाओगे। मतलब कुछ भी, ये तो वही बात हो गई, हम पढ़ाई नहीं कर रहे, ये हमें ग्रेविटी खींच रही है धरती की तरफ, जिससे हम थक गए हैं और जिससे हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बिल्कुल इन्हीं 2 बकवास चीज़ों की तरह बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ाई ना करने के उन बच्चों के पास 100 तरीके के बहाने होते हैं। अब भी हम क्यों नहीं पढ़ रहे, इसके जवाब उनके पास इंस्टेंटली तैयार होते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ रहे। बहुत सारे जवाब होते हैं उनके पास। तुम्हें पता नहीं है व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, तुम्हें पता नहीं है मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स का तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से कोई रिलेशन ही नहीं है। तुम मार्क्स नहीं लाओगे, तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। हाँ, हो सकता है तुम्हारी लाइफ में कुछ सीरियस सिचुएशन चल रही हो सकता है तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, पर उन बाकी करोड़ बच्चों का क्या जो इस साल बोर्ड एग्जाम्स देंगे, वो भी तो देंगे ना, कि सारे छुट्टी करके घर में बैठ जाएंगे। तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, हर की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, पर तुम्हें उन प्रॉब्लम से फेस करना है। सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स में नहीं उलझे रह जाना है, अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करना है। वो टाइम तुम कैसे निकालोगे ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़ कि तुम्हें पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालना है। एक्सक्यूज़ हर कोई देता है, पर आगे वही बढ़ेगा लाइफ में जो उस एक्सक्यूज़ को ओवरकम करके मेहनत करेगा अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य को अचीव करने की तरफ। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें टाइम कैसे निकालना है, पढ़ाई कैसे करनी है, पर करनी है ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ पाएँ। पॉइंट नंबर 5, इतना अच्छा लगता है ना अगर खाली शीट पे इतनी सारी बकवास लिखी हो और साथ में एक ड्राइंग भी बना रखी हो। एक खुद बात सोचो, टीचर ने 500 पेपर चेक किए, सपोज करते हैं, उन 500 में से किसी एक में ड्राइंग बनी हुई है, तो क्या होगा, टीचर क्या करेंगे, उस पेपर को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। उन्हें समझ आएगा कि हाँ यार इस बच्चे ने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा हटके किया है इस बच्चे ने। अब एक्स्ट्रा का ये मतलब नहीं है जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी ड्राइंग बना दी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ड्राइंग रिलेटेबल होती है, तुम बना सकते हो, ज़बरदस्ती ड्राइंग नहीं बनानी है, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बनाई जा सकती है, पर उन्होंने ड्रॉ करने के लिए बोला नहीं होता, वहाँ पे तुम बना दो। वहाँ पे तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, ये पता चलेगा। और ड्राइंग और ये सारी चीज़ तभी बनाना अगर तुमने पेपर बहुत अच्छे से कर रखा हो, क्योंकि जिस टाइम तुम ड्राइंग बनाओगे उसी टाइम तुम्हारे पेपर पे अटेंशन डाइवर्ट होगी। टीचर को लगेगा फर्स्ट आने वाला बच्चा है या बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, तो टीचर तुम्हारे पेपर को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगी। अगर तुम्हें नहीं आता है, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रखी है, तो ड्राइंग मत बनाना। मैं उस ड्राइंग की बात नहीं कर रही जो तुम पेपर के एंड में एंग्री बर्ड बनाते हो, वो चीज़ नहीं।
जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो ज्योग्राफी से एक्चुअली रिलेटेड है, उस ड्राइंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, सिर्फ वही ड्राइंग बनाना जो एग्जाम से रिलेटेड हो और उस क्वेश्चन से स्पेसिफिकली रिलेटेड हो, अगर तुमने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर रखा है तो, क्योंकि यू डोंट वांट अननेसेसरी अटेंशन अगर तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रखी, क्योंकि टीचर ने अगर पढ़ लिए तुम्हारे आंसर और तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रखी तो टीचर पढ़ेगी ये क्या बकवास लिख रखी है, काट के 0 मार्क्स दो इस बच्चे को। कभी कभार टीचर्स, क्योंकि टीचर्स के पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए, उनका मोस्टली ऐसे नहीं होता है कि वो हर एक क्वेश्चन को इन डेप्थ ध्यान से पढ़ें। उनका होता है कि वो ऊपर से चेक करें, वो बहुत जल्दी एक नज़र में चेक कर रहे होते हैं। उनको होता है कि कुछ पॉइंट्स मिल जाए कुछ आंसर्स में से जिन पे वो तुम्हें मार्क्स दे पाएँ। पर अगर उन्हें वो पॉइंट्स नहीं भी मिलते ना तो भी अटेम्प्ट करने के मार्क्स दिए जाते हैं। लीनियंट चेकिंग होती है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिकली सोचो, तुम्हारी ड्राइंग बनाने से या फिर तुम्हारे पॉइंट्स को हाईलाइट करने से क्या होगा, उस पर एम्फोसिस जाएगा, उस पर अटेंशन जाएगी। और वो एम्फोसिस अटेंशन तुम्हें तभी चाहिए अगर तुमने पेपर को बहुत अच्छे से कर रखा है। दैट इज़ तुम्हारा एक पॉइंट अप टू द मार्क है, तुम्हें लगता है कि ये पढ़ना चाहिए टीचर को क्योंकि ये पढ़ के मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में, सिर्फ तभी ड्राइंग बनाना, हाईलाइट करना, ठीक है। और हाईलाइट का मतलब ये नहीं है तुम हाईलाइटर ले जाओगे, बिल्कुल नहीं। हाईलाइट का मतलब होता है सिर्फ पेंसिल से तुम उस चीज़ को अंडरलाइन कर रहे हो, दैट्स इट, और किसी भी कलरफुल पेन से नहीं या किसी भी और चीज़ से नहीं। तो खुद पर विश्वास रखो और पढ़ाई करनी आज ही से, अभी से शुरू कर दो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।